हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन प्रतिष्ठा एकेडमी से। और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। इससे पहले वाली वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के कुछ गुणधर्मों की, और इस वीडियो में भी हम आगे की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आपको बताने वाले हैं। इससे पहले हम आपको 6 प्रॉपर्टीज़ बता चुके हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको करा चुके हैं। तो अब बारी है प्रॉपर्टी नंबर 7 की, उसे भी समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी 7 में फर्स्ट फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के, जहाँ x और y का गुणनफल 1 से छोटा हो। यह फॉर्मूला होता है। इससे पहले जब हम प्रतिलोम नहीं पढ़ते थे, केवल त्रिकोणमितीय फलन पढ़ते थे, तो वहाँ हम फॉर्मूला पढ़ते थे tan में इन्वर्स की जगह केवल tan पढ़ते थे। tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस बी tan a प्लस tan b बटे 1 प्लस tan a गुणा tan b। तो जहाँ अब ये tan इनवर्स x हैं और ये tan इनवर्स y अलग अलग हो गए हैं, जो हमारे पास पहले फॉर्मूला होता था वह होता था tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a गुणा tan b। तो यदि आप इसे कंपैरिजन करके देखेंगे तो भी ये इसी फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स, अब पूरा बाहर हमने ले लिया है, a की जगह x, b की जगह y, 1 के प्लेस पे 1 फिर से लिखा है, x के प्लेस और ये y के प्लेस पे। तो ये आइडेंटिटी हमारी इन्वर्स में भी कुछ इसी तरीके से इसे करस्पॉन्ड करती है। इसी तरीके से इसमें सेकंड आइडेंटिटी होती है इसी के लिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए ही। ये जो आइडेंटिटी होती है यह बराबर होती है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के। यहाँ जो चेंजेस होते हैं ये दोनों फॉर्मूले थोड़ी अलग अलग वैल्यू दिखा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं हमारी इस कंडीशन के लिए, अगर हमारा x और y के मान का गुणनफल 1 से छोटा है तो हमें वहाँ यह फॉर्मूला लगाना है। लेकिन यदि हमारे x और y के मान का गुणनफल 1 से बड़ा बैठ रहा होगा और साथ ही दोनों के दोनों मान धनात्मक भी रहे होंगे तो हमें यह फॉर्मूला वहाँ इस्तेमाल कर लेना है। तो आप ध्यान रखेंगे, जब भी x और y का गुणनफल 1 से छोटा होगा वहाँ आप यह फॉर्मूला लगाएंगे, और जहाँ उनका गुणनफल 1 से बड़ा बैठ रहा होगा आप वहाँ यह फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। थर्ड पार्ट में माइनस के लिए आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का मान। अब जहां हमने प्लस लगाए हैं वहां माइनस हो जाएंगे और जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएंगे। तो फॉर्मूला हमें मिल जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। फिर से ये कंडीशन होती है जब एक्स वाई का मान x गुणा वाई का गुण x और y के गुणनफल का मान -1 से बड़ा आ रहा हो। और इसी के साथ इसी में सेकंड केस होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का मान पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई के बराबर होगा यदि एक्स वाई का मान -1 से छोटा हो। और साथ ही स्थिति होती है कि x का मान 0 से बड़ा हो और y का मान 0 से छोटा हो। तो ये 4 फॉर्मूले थे हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7 में। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, हमें सिद्ध करके बताना है कि tan इनवर्स 2/11 का योगफल यदि हम tan इनवर्स 7/24 के साथ कर लेते हैं तो वह हमें tan इनवर्स 1/2 देने वाले हैं। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2, यह हमें सिद्ध करके बताना है। तो यहाँ हम LHS लेकर के चलते हैं। LHS में दिया है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब आप यहाँ देख रहे हैं यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ हमारे पास 2 केस हैं। अब यहाँ हमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो वो हम चेक करेंगे कि जो x और y का गुणनफल है वह 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है। यदि आप इन दोनों मानों की गुणा करके देखेंगे 2/11 में यदि हम गुणा कर लेते हैं 7/24 की तो ऊपर रहेगा 7 दूनी 24 और नीचे तो पूरा का 7 दूनी 14 और नीचे जो मान रहेगा 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 22 और 4 26। आप देख रहे हैं जब भी हम भाग करेंगे 1 से छोटा ही आने वाला है। जब 1 से छोटा मान हमें यहाँ मिलेगा तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, पहले वाला फॉर्मूला।
तो पहले वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मान हमें बदल करके मिल जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई। x का मान यह है और y का मान यह है, तो 2/11 प्लस 7/24 और बटे में 1 माइनस एक्स गुणा वाई, 1 माइनस एक्स गुणा वाई, 2/11 गुणा 7/24। अब इन्हें हम हल कर लेते हैं इनका लैसे लेकर के। तो tan इनवर्स, यदि हम इन दोनों का लैसे लेंगे तो हमें मिलेगा 11 गुणा 24, 11 से भाग कर लेने पर 24 बचेगा, 24 दूनी 48 प्लस इसी तरीके से 24 से 24 कट जाएगा, 11 की गुणा 7 में करेंगे तो 77 बटे में। इसी तरीके से हम इन दोनों पदों का भी लैसे ले लेते हैं तो फिर से हमें मिलेगा 11 गुणा 24, 1 से यदि हम यहाँ भाग करते हैं तो यह जाएगा 264 बार, जैसे अभी हमने गुणा की थी यहाँ, माइनस यह जाएगा भाग करने पर 1 बार और 7 दूनी 14। इन्हें हल कर लेते हैं, यह दोनों मान यहाँ कट जाएंगे, हमें हल करने पर मिलेगा tan इनवर्स, इन दोनों को जोड़ लेते हैं 125 और इन दोनों को घटा लेंगे तो यहाँ हमें बचेगा 250 और 125 दूनी होते हैं 250, तो इसीलिए हल करके यहाँ हमें मिल गया 1/2 जो कि हमें लेकर के आना था। तो यहाँ हमने LHS और RHS को बराबर दिखा दिया है अपनी इन आइडेंटिटी की मदद से। तो ये हो जाता है सिद्ध कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 का मान tan इनवर्स 1/2 के बराबर होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का मान हल करने पर 3π/4 के बराबर आएगा। फिर से आप देख रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप का फलन दे रखा है, तो हमें इन्हीं दोनों में से कोई फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं, वो डिपेंड करेंगे कि एक्स वाई 1 से छोटा है या एक्स वाई 1 से बड़ा है। फिर से हम यहाँ LHS लेकर के चलते हैं। यहाँ मैंने LHS को उतार लिया है। अब पहले हम ये कंडीशन चेक कर लेते हैं कि इन दोनों का जो गुणनफल है वह 1 से छोटा है या 1 से बड़ा। आप देख रहे हैं 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 6 हमें मिलेगा, जो कि 1 से बड़ा होता है और साथ ही दोनों मान हमें धनात्मक भी दे रखे हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन में हम जो आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे वो सेकेंड वाली इस्तेमाल करेंगे। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यह मान बराबर आएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स गुणा वाई, 2 गुणा 3। यदि हम इसे और थोड़ा हल कर लेते हैं तो पाई प्लस tan इनवर्स 3 और 2 5 बटे 1 में से यदि हम घटा लेते हैं 6 तो यहाँ हमें मिलेंगे -5 बराबर में पाई प्लस tan इनवर्स 5 से 5 काट लेने पर tan इनवर्स -1 पाई प्लस। अब आप जानते हैं tan इनवर्स के लिए -1 को हम सीधे सीधे हल नहीं कर सकते हैं जब तक कि ये जो वैल्यू है -π/2 टू +π/2 की रेंज में नहीं आ जाती है। इसीलिए इसे हल करने के लिए -1 को हम बदल करके लिख सकते हैं माइनस में tan π/4, क्योंकि माइनस को हमने बाहर रखा और 1 को बदल करके लिख लिया tan 45, क्योंकि tan 45 का मान बराबर होता है 1 के। पाई प्लस tan इनवर्स, यदि हम इस माइनस को अंदर की तरफ ले जाएं तो हम इसे लिख सकते हैं tan -π/4, क्योंकि यह मान हमें वापस से यही मान दे देता है। अब आप देख रहे हैं ये जो tan के अंदर मान लिखे हुए हैं -π/4 वो हमें रिक्वायर्ड इंटरवल -π/2 टू +π/2 की रेंज में मिल जाते हैं। इसीलिए tan इनवर्स tan x को हम हल करके लिख सकते हैं x के बराबर। तो इसीलिए हम इसे बदल करके लिख लेंगे पाई -π/4। 4 इनका यदि हम लैसे ले लेते हैं तो 4 एकम 4 और 1 घटा लेंगे तो 3π/4, जैसा कि हमें सिद्ध करके बताना था। तो यही हमें इन्हें सिद्ध करके बताना था कि 3π/4 के बराबर होंगे। यह हो जाता है हमारा RHS के बराबर। इसी तरीके से आप कुछ क्वेश्चंस अपनी टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन्हीं आइडेंटिटीज़ की मदद से। यही जो हमने गुणधर्म आपको बताए हैं इन्हीं की मदद से। पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 का मान हमें सिद्ध करके बताना है tan इनवर्स 3/4। फिर से यहाँ हम आइडेंटिटी लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। ये भी क्वेश्चन उसी आइडेंटिटी से रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ 3 टर्म्स दी गई हैं, तो पहले हम स्टार्टिंग की 2 टर्म्स को सॉल्व करेंगे। वह हमें मान देंगे tan इनवर्स 1 के पदों में
टेन इनवर्स के आगे केवल एक ही मान हमें मिलेगा। फिर उसके बाद जो हमें टेन इनवर्स एक्स के रूप में मिला है उसे इसके साथ हल करेंगे और हमें ये आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। पहले हमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का इस्तेमाल यहाँ करना है। जो आंसर हमें मिलेगा उसके साथ फिर हम इसे हल करके बताएंगे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई के रूप में। फिर से आपको यहाँ आंसर मिलने वाला है π/4, क्योंकि ये सारे मान हमें सिद्ध करके बताने हैं तो यही इनके आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो यहाँ हमने क्वेश्चन लिखा है सिद्ध करके बताना है टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 का मान π/4 के बराबर आने वाला है। अब यहाँ हमें 4 मान दिए गए हैं तो पहली बार में हम इन दोनों को हल कर लेते हैं और इन दोनों को हल कर लेते हैं। उसके बाद जो इनके हमें एक एक टर्म्स में आंसर मिलेंगे उनमें फिर से हम एक आइडेंटिटी लगा लेंगे। तो पहले हम इस तरीके से हल कर लेते हैं। LHS से हम स्टार्टिंग कर लेते हैं। LHS में हमें दिया गया है टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8। आप देख रहे हैं जब भी हम इनका पेयर बनाएंगे तो दोनों ही केसों में इनका जो मल्टीप्लिकेशन हमें मिलने वाला है वह हमेशा 1 से छोटा ही मिलेगा। इन दोनों केसों में भी इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर से हमें 1 से छोटा मिलेगा। इसलिए जो हमें आइडेंटिटी लगानी है वो फर्स्ट वाली लगानी है जब एक्स वाई 1 से छोटा है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो यह हमें देंगे टेन इनवर्स एक्स का मान 1/5 है और वाई का मान 1/7 के बराबर है। फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स गुणा वाई। इसी तरीके से हम यही आइडेंटिटी यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स गुणा वाई। चाहे तो आप ये आइडेंटिटी ब्रैकेट में लिख करके बता सकते हैं कि हमने कौन सी आइडेंटिटी यहाँ इस्तेमाल की है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई के, जबकि एक्स गुणा वाई का मान 1 से छोटा हो। तो इसीलिए ये हमने सॉल्व करके यहाँ लिखा है। इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इनका एलसीएम लेकर के। 5 और 7 का यदि हम लैसे लेंगे तो 35 आएगा और इसी तरीके से यहाँ का भी लैसे हमें 35 ही मिलने वाला है। तो यदि हम इनके लैसे को अपने माइंड में ही कैंसिल आउट कर लेते हैं तो यहाँ हमें जो ऊपर मिलने वाला है वो मिलेगा 7 + 5 बटे यहाँ 5 × 7 = 35, 1 की गुणा करेंगे तो 35 ही रहेगा, माइनस 1 एकम 1 प्लस टेन इनवर्स। इसी तरीके से इनका एलसीएम भी हमें इक्वल मिलने वाला है। माइंड में इनके एलसीएम को अगर हम कैंसिल कर लेते हैं तो यहाँ हमें मिलेगा 8 + 3 बटे 3 × 8 = 24, 24 एकम 24 माइनस 1 बराबर टेन इनवर्स। 7 और 5 को जोड़ लेते हैं, 12 है, 35 से 1 घटाएंगे 34 प्लस टेन इनवर्स 8 और 3 11 बटे 23। हम इसे थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। 2 से इन्हें काट सकते हैं, 2 से ऊपर काट लें और 2 से ही हम इन्हें नीचे काट लें। बाकी यहाँ सेकंड वाले टर्म में कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, हम इसे ऐसे का ऐसा ही रखेंगे। फिर से हम यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई में। तो वह हमें देंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स गुणा वाई। फिर से हम इन्हें हल कर लें। टेन इनवर्स, फिर से इनका एलसीएम हम माइंड में ही कैंसिल कर लेंगे। 23 की गुणा 6 में कर लेंगे तो आपको मिलेगा 138 प्लस 17 की गुणा हम 11 में करेंगे तो वहाँ से हमें मिलेगा 187 बटे 17 की गुणा 23 में करेंगे तो 391 माइनस 11 × 66। इन्हें हल कर लें। इन्हें जोड़ने पर हमें मिलेगा 325 बटे 391 में से 66 घटाएंगे तो फिर से 325, जो कि बराबर आएगा टेन इनवर्स 1 बराबर टेन इनवर्स 1 को हम बदल करके लिख सकते हैं 10 π/4। टेन इनवर्स और 10 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से हमें मिल जाएगा π/4। जैसा कि हमें सिद्ध करके बताना था यही हमारा RHS होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी आइडेंटिटी से रिलेटेड। इसमें कुछ चेंजेस हैं। यहाँ जो पहले हमें मान दिए गए हैं वह साइन, कॉस और टेन में दिए गए हैं, पहले से ही सारे 10 में नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ हम अपनी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे जो पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं। तो हम इन साइन इन्वर्स को टेन इन्वर्स में बदल लेंगे और इसी तरीके से कॉस इन्वर्स को टेन इन्वर्स में बदल लेंगे। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं LHS से। LHS को हम लिख लेते हैं यहाँ
tan इनवर्स 63/16 है। अब यहाँ हमें साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदल करके बताना है। आपको पता है कि ये जो साइन वाले मान होते हैं वह बराबर होते हैं लंब बटे कर्ण के, मतलब यह मान हमारा लंब का है और यह मान हमारा कर्ण का है। लेकिन अगर हमें उसे tan में बदल करके बताना है तो tan में फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, मतलब ऊपर तो हमें L ही चाहिए है, 12 ही चाहिए है, लेकिन अब हमें यहाँ आधार चाहिए है। यह मान रहे हमारे लंब के, यह रहे कर्ण के। यदि हमें आधार निकाल करके बताना है तो आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। और जब आप इन्हें हल करेंगे 13 का वर्ग 169 में से घटा लेंगे 12 का वर्ग 144 और 169 में से 144 घटाने पर हमें मिलेंगे 25 और आधार का मान हल करने पर हमें मिल जाएगा a बराबर 5। तो इसीलिए यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स लंब का मान 12 और आधार का मान 5। तो इस तरीके से हम साइन इनवर्स को tan में बदल सकते हैं। इसी तरीके से हम कॉस वाले को भी बदल लेते हैं। कॉस में जो फॉर्मूला होता है वह होता है आधार बटे कर्ण। इसका मतलब है यह मान हमारे आधार के हैं a बराबर 4 है और यह मान हमारे कर्ण के दे रखे हैं k बराबर 5। हम इन्हें फिर से बदल करके लंब का मान निकाल लेते हैं। लंब का मान यदि हमें निकालना है तो कर्ण का वर्ग 25 माइनस आधार का वर्ग 16 और 25 में से 16 घटाएंगे तो हमें मिलेंगे 9। तो L का मान हमें मिल जाता है 3 के बराबर। फिर से हमें यहाँ tan इनवर्स का मान चाहिए। tan इनवर्स के लिए फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब 3 और आधार का मान पहले से दिया गया था 4। इस तरीके से हम इन इनवर्स वाले फंक्शंस को किसी दूसरे में चेंज करके बता सकते हैं। अब हमें ज़रूरत थी इन्हें tan में बदलने की, तो इसलिए हमने उन्हें tan में बदल दिया है। बाकी थर्ड वाला तो पहले से ही tan में दे रखा है। अब पहले फर्स्ट और सेकेंड में हम आइडेंटिटी लगा लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमें दे रखा है। यह जो फॉर्मूला है आप देखेंगे, यदि हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखें 12/5 गुणा 3/4, 4 तिया 12, ऊपर हो गए 9/5, मतलब यह मान 1 से बड़ा आ रहा है। और जब भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए हमें आइडेंटिटी लगानी है, जबकि x y का मान 1 से बड़ा आ रहा है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वह होता है पाई प्लस। तो इसलिए हम इसे बदल करके लिख लेंगे पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस x गुणा y। और बाकी जो हमारा थर्ड पार्ट है वह ऐसे का ऐसा ही चलता रहेगा। इसे और आगे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स, फिर से इनके एलसीएम को हम माइंड में ही कैंसिल कर लें तो यहाँ से हमें मिलेगा 12 चौक 48, 3 पंजे 15 बटे 5 चौक 20 माइनस 12 तिया 36। फिर से थर्ड टर्म को हम ऐसे का ऐसा ही लिखने वाले हैं। आगे हल कर लेंगे पाई प्लस tan इनवर्स, इन्हें जोड़ लेने पर 63 और इन्हें घटा लेने पर माइनस के 16 प्लस tan इनवर्स 63/16 जो कि बराबर आएगा पाई। अब tan इनवर्स ये जो माइनस है, यदि हम इसे बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स माइनस x बराबर माइनस में tan इनवर्स x। इसलिए इस माइनस को हम बाहर लिख लेंगे और यहाँ अंदर बचेगा 63/16 और बाकी पीछे वाला टर्म तो है ही हमारा 63/16। आप देख रहे हो दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, केवल साइन अलग अलग है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। आंसर हमें कितना मिल जाएगा पाई, जो कि हमें चाहिए था। यह आ जाता है RHS के बराबर। तो ये हो जाती है हमारी इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं जो कि साइन से रिलेटेड है और कॉस से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 8। वहाँ हमने दो आइडेंटिटी पढ़ाई हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ कंडीशन होती है साथ में कि x का मान -1 से बड़ा या बराबर हो सकता है, y का मान 1 से छोटा या बराबर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमेशा 1 से छोटा या बराबर होना चाहिए। ये जो आइडेंटिटी हमें मिली है, फिर से हम अगर हम उनसे जोड़ना चाहें साइन x प्लस वाई के फॉर्मूले से, साइन x प्लस वाई के लिए जो फॉर्मूला होता है वह होता है साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई। तो अगर आप इनका कंपैरिजन करके देखेंगे तो फिर से हमें यहाँ मान मिलता है साइन इनवर्स में पहले वाला x ऐसे का ऐसा
अब यह जो मान है कॉस वाई में दिया गया है, लेकिन जो हम आइडेंटिटी लिख रहे हैं वह साइन में लिख रहे हैं। तो अगर हम कॉस को साइन में बदलना चाहते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस वाई बराबर वर्गमूल में 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई के यदि हम पदों में लिखेंगे तो साइन स्क्वायर वाई अब वाई से लिखे जाएंगे क्योंकि हम इन्वर्स में बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए यह हो जाता है साइन एक्स, ये वाला हो जाता है कॉस वाई जब हम उसे साइन वाई में बदल करके लिखेंगे, प्लस अब साइन वाई वाला मान ऐसे का ऐसा है इसलिए वाई ऐसे का ऐसा ही लिखा है, लेकिन जो एक्स वाला मान है वो कॉस में दिया गया है। यदि हम इसे फिर से साइन में बदल करके बताएंगे तो वर्गमूल में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा, इसीलिए यहाँ लिखा गया है वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से फॉर्मूले में होता है साइन एक्स माइनस वाई में साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। और इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है कॉस के लिए, और जो कॉस के लिए फॉर्मूलेज होते हैं कॉस एक्स प्लस वाई के लिए यदि हम पढ़ें तो वह फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी। दोनों आइडेंटिटी पहले कॉस में ही होती है, इसलिए यहाँ कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं, जैसा एक्स और वाई है ऐसे का ऐसा ही हमने लिखा है। और उसके बाद प्लस वाले फॉर्मूले में हमेशा हम लिखते हैं माइनस, और जो लास्ट टर्म होती हैं वह होती हैं साइन एक्स साइन वाई। तो इसीलिए साइन को हमने चेंज करके कॉस में जब लिखा तो ये हमें वैल्यू देंगे वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वर्गमूल में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास नई आइडेंटिटीज़ हैं, इन्हें आपको लर्न कर लेना है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, वाई इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0। ऐसी तरीके से सेकंड आइडेंटिटी है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर होगा कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा में 1 माइनस वाई स्क्वायर, जहाँ एक्स का मान -1 से बड़ा या बराबर होगा, वाई का मान 1 से छोटा या बराबर होगा और एक्स का मान वाई से छोटा या बराबर हो सकता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें सिद्ध करके बताना है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 का मान साइन इनवर्स 77/85 के बराबर आएगा, और साथ ही यह मान बराबर होगा tan इनवर्स 77/36 के। तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसके फर्स्ट पार्ट को लेकर के चलेंगे और इसे इक्वल दिखाएंगे साइन इनवर्स 77/85 के, क्योंकि यदि हमने इसे इसके बराबर दिखा दिया फिर तो ये हमें पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हल करके बताना है, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदल करके बताना है। तो इसीलिए हम लेकर के चलते हैं यह मान साइन इनवर्स 3/5। आप दिख रहे हैं यहाँ जो फॉर्मूला हम लगाएंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का लगाएंगे, क्योंकि ये हमें इसी फॉर्म में दे रखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स पहले एक्स का मान दिया गया है 8/17 वर्गमूल में 1 माइनस वाई स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर, फिर प्लस में वाई का मान है 3/5 वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स के मान का हम वर्ग कर लेंगे। ये हो जाती है हमारी फर्स्ट लाइन कंप्लीट। आप फिर से यहाँ आइडेंटिटी लिख के बता देंगे, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का मान ये होता है हमारी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमें बराबर मिलेगा साइन इनवर्स 8/17 गुणा, इसे हल कर लेंगे, इनका वर्ग यदि हम करेंगे तो 9/25 और 25 एकम 25 में से 9 घटाएंगे तो 16। थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो एक स्टेप आप यहाँ बढ़ा सकते हैं। प्लस में 3/5 गुणा, इसी तरीके से यहाँ सॉल्व करेंगे 17 का वर्ग 289 में से 64 यदि हम घटा लेते हैं तो हमें मिलेगा 225 बटे में 17 का वर्ग 289 बराबर होगा साइन इनवर्स 8/17 गुणा यहाँ मिलेगा 4/5 प्लस 3/5 गुणा 225 15 का वर्ग होता है और यह 17 का वर्ग होगा, बराबर आएगा साइन इनवर्स। हम इन्हें यहाँ कैंसिल नहीं कर लेते हैं, क्योंकि कैंसिल करने के बाद फिर से हमें इनका एलसीएम लेना होगा। इनका एलसीएम आप देख रहे हैं 17 पंजे 85 और 5 गुणा 17 भी 85 ही होते हैं। तो यहाँ से मिलेगा 8 चौक 32 प्लस 15 × 3 45। साइन इनवर्स 45 में 32 जोड़ लेंगे 77
बटे 85। तो आप देख रहे हैं यहाँ हमें फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट होकर के मिल जाता है, यही हमें चाहिए था, साइन इनवर्स 77 बटे 85। अब सेकेंड पार्ट के लिए हमें इसे चेंज करके बताना है टेन इनवर्स में। तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं अपने पाइथागोरस प्रमेय की मदद से एक राइट एंगल ट्राइंगल में। मान के चलें ये हमें एंगल दे रखा है, तो ये होगा हमारा आधार, ये लंब और ये कर्ण। साइन के लिए फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हो गया 77, कर्ण का मान 85। आधार का मान हल करके बता देंगे। आधार बराबर होगा वर्गमूल में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। जब आप इसे हल करके निकालेंगे तो आपको यह मिलने वाला है 36। तो इसीलिए साइन इनवर्स लंब बटे कर्ण को हम बदल करके tan में लिख लेंगे, tan इनवर्स लंब बटे आधार, और आधार का मान हमें मिला है 36 के बराबर। तो यह हो जाता है हमारा सेकंड पार्ट प्रूफ। इस तरीके से यह पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसी आइडेंटिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हमें सिद्ध करके बताना है कॉस इनवर्स 12 बटे 13 प्लस साइन इनवर्स 3 बटे 5 का मान बराबर होगा साइन इनवर्स 56 बटे 65 के। अब आप यहाँ देख रहे हैं, चाहे तो हम इसे कॉस में चेंज कर सकते हैं और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन जो हमें आंसर यहाँ से मिलेगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई में, वह हमें हमेशा मिलेगा कॉस इनवर्स में, जबकि हमें प्रूफ करके जो लाना है वो साइन इनवर्स में लेकर के आना है। और यहाँ और एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ आएगा माइनस, हम दोनों जगह प्लस लिख गए हैं यहाँ। यह फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई के लिए। तो इस तरीके से हमें यहाँ ज़्यादा सूटेबल पड़ेगा यदि हम इसे साइन में चेंज कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हमें साइन इनवर्स के पदों में ही मिल जाएगा, एक ही बार में हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो हम यहाँ चेंज करने वाले हैं कॉस वाले फंक्शन को। कॉस वाले फंक्शन को चेंज करने के लिए फिर से वही हम एक ट्राइंगल की हेल्प ले लेते हैं। मान के चलेंगे ये एंगल है, तब ये आधार होगा, ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। कॉस में जो फॉर्मूला होता है वह होता है आधार बटे कर्ण। तो यह मान है हमारा आधार का और यह मान रहे हमारे कर्ण के। तो यदि हम लंब का मान हल कर लेंगे, 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग हमें मिलेगा 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो लंब हमें मिल जाते हैं 5। तो इसीलिए कॉस इनवर्स को जब हम साइन इनवर्स में बदल करके लिखेंगे, तो साइन के लिए फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो 5 बटे 13। ये सारे फॉर्मूलेज आप लर्न कर लें। लंब बटे कर्ण होता है, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण होता है, प्लस बाकी ये हमें दे ही रखा है साइन इनवर्स 3 बटे 5। अब यहाँ हम आइडेंटिटी लगाएंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यह मान होता है साइन इनवर्स एक्स गुणा वर्गमूल में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई गुणा वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे। साइन इनवर्स एक्स 5 बटे 13 गुणा में 1 माइनस 3 बटे 5 का वर्ग, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे 3 बटे 5 वर्गमूल में 1 माइनस 5 बटे 13 का वर्ग। इसे हल कर लें। साइन इनवर्स 5 बटे 13 गुणा 5 का वर्ग 25 और 25 में से जब 3 का वर्ग 9 घटा लेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा वर्गमूल में 16 बटे 25 प्लस 3 बटे 5 गुणा 13 का वर्ग 169 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 144 बटे 169। इन्हें और आगे हल कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स 5 बटे 13 गुणा 16 बटे 25 हमने पीछे लिखा था, तो वहाँ हम लिखेंगे 4 बटे 5 प्लस 3 बटे 5 गुणा, यहाँ पर मान लिखे थे 144 बटे 169, तो यहाँ बदल करके वर्गमूल से बाहर निकालने पर 12 बटे 13 हमें मिलेगा। 12 बटे 13। फिर से इनका लैसे लेकर के इन्हें हल कर लेंगे। 13 पंजे 65, दोनों जगह 65 ही आ रहे हैं। 5 चौक 20 प्लस 12 तिया 36 बराबर होगा साइन इनवर्स जोड़ लेने पर 56 बटे 65। क्या हमें यही सिद्ध करके लाना था? हम एक बार चेक कर लेते हैं। हमें लाना था साइन इनवर्स 56 बटे 65 और हमें भी मिले हैं साइन इनवर्स 56 बटे 65। तो यह हो जाता है हमारा RHS का मान। तो कुछ और क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 क्वेश्चंस मैंने भी यहाँ लिखे हैं जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं।
अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।